नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो चुनाव है 2024 का लोकसभा का चुनाव, ये संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के लिए चुनाव हो रहा है। दोस्तों, एक तरफ आप जहां देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों से किनारा कर लिया है, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों की झड़ी लगा दी है। अब सोचिए, जैसे ही मायावती जी ने मुसलमान प्रत्याशियों को टिकट दिया, उन्हें बीजेपी का एजेंट, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से नवाजा जाने लगा। वहीं पर अखिलेश यादव पीडीए का झंडा बुलंद कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, दरअसल वो एक छलावा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, पूरा आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि कथनी करनी में कितना फर्क है और समाजवादी पार्टी से मुसलमान इस समय क्यों नाराज है, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी जहां चाहती है कि जो मुसलमान है वो संसद पहुंचे, वहीं सत्ताधारी पार्टी ये नहीं चाहती कि मुसलमानों का संसद में प्रतिनिधित्व बढ़े। उसने तो 80 लोकसभा सीटों में, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। लेकिन जब मायावती जी मुसलमानों के लिए कुछ सोच रही हैं, तो उनके खिलाफ इस समय ट्विटर पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार बसपा को बीजेपी कह रहे हैं। दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या मायावती जी जहां मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर रही हैं, वहीं पर सिर्फ बीजेपी जीतेगी और बाकी जगह जो लोग हारेंगे उसकी गारंटी कौन लेगा? यह दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पर मुझे लगता है आप लोगों को भी सोचना चाहिए इत्मीनान से कि असली एजेंट बीजेपी का कौन है, असली बीजेपी की बी टीम कौन है। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक जैकी यादव नाम का व्यक्ति है और इसके जो ट्वीट होते हैं वो बहुजन विरोधी होते हैं। जैसे ही मायावती जी ने पहली सूची जारी की, दोस्तों ये व्यक्ति क्या लिखता है कि 16 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, उनमें से मात्र 3 उम्मीदवार दलित हैं और वो भी इसलिए क्योंकि ये तीनों आरक्षित सीटें हैं। मायावती जी ने अपनी इन 16 प्रत्याशियों की सूची में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, यहां सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी को फायदा होगा, ये लिखा। उसके बाद रफीउद्दीन ने इसको करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। उसने रफीउद्दीन ने लिखा है कि मुस्लिम क्या तुम्हारे बाप की जागीर जो वो तुम्हें वोट करता रहेगा? और ये तस्वीर दिखाती है कि तुम कितने मुस्लिम विरोधी हो और आरएसएस वादी हो तुम। तो मुसलमानों को टिकट दिया नहीं जाता और उनका वोट अपने आप समझते हो। बीएसपी मुस्लिम की हमदर्द है, इसलिए वो मुसलमानों को टिकट दिया करती है। यहां पर कहा जा रहा है, साफ तौर पर एक मुस्लिम हैं, लिख रहे हैं कि असली जो हमदर्द है मुसलमानों की वो बीएसपी है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और पीडीए इस समय काफी चर्चा में है। अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अखबार में खास तौर से छापा गया है इसे, हमें पीडीए को साथ लाकर भाजपा को हराना है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अब पीडीए की किस तरीके से पोल खोली है एक मुस्लिम पत्रकार ने, दोस्तों वो वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, मुसलमानों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमानों को किस तरीके से वोट बैंक समझकर उन्हें यूज एंड थ्रो कर दिया जाता है, ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिए, किस तरीके से एक मुस्लिम पत्रकार हैं और उन्होंने अखिलेश यादव की पोल खोल कर रख दी है। जरा सुनिए आप। समाजवादी पार्टी के शाहजील इस्लाम, उनका पेट्रोल पंप तोड़ दिया, अखिलेश यादव चुप। अब्बास अंसारी इन्हीं के विधायक हैं, भले ही सुभाष पासे जीते थे लेकिन है ही नहीं के। उनके साथ में उनके ऊपर जो हुआ, जो हो रहा है, उस पर ये खामोश रहे। नाहिद हसन इन्हीं की पार्टी के विधायक हैं और हमेशा से हैं। सिर्फ एक बार 2009 के इलेक्शन में उनके वालिद ने पार्टी जरूर बदली थी, लेकिन वो हमेशा से इन्हीं की पार्टी के हैं। वो जेल में रहे लेकिन अखिलेश यादव चुप रहे। इसके अलावा इरफान सोलंकी कई बार चुनाव जीते हैं कानपुर से, वो जेल में है, अखिलेश यादव चुप है। ये उन लोगों की हालत है जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आम आदमी को तो छोड़ दीजिए। ये उन लोगों की हालत है जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी में अच्छे पोस्ट पर हैं। उनके बारे में सोचिए, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को सिर्फ वोट देता है, जिन्हें अखिलेश यादव पर्सनली नहीं जानते हैं, उन मुसलमानों की हालत आप सोचिए। सोचा है कभी आप लोगों ने? जब आजम खान, इरफान सोलंकी,
नाहिद हसन जैसे लोगों के बारे में अगर नहीं सोचा गया, जैसा कि दावा किया जा रहा है इस वीडियो में, तो आम मुसलमानों के लिए आगे अखिलेश यादव क्या करेंगे? दरी ही बिछवाएंगे या कुछ और कराएंगे? ये तो दोस्तों वही जाने। लेकिन इस समय गजब की जागरूकता मुसलमानों में आई है, खासतौर से मुस्लिम पत्रकार भी अब अखिलेश यादव को आईना दिखा रहे हैं। दोस्तों, जब से मायावती जी ने मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा है, जब से उनकी पहली सूची आई है, तब से लगातार सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं, गलत गलत एंगल देकर खबरें चलाई जा रही हैं। अब यहां पर एक द मूक नायक ट्विटर हैंडल है, इसने क्या रिपोर्ट छापी है? बसपा 7 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर बिगाड़ना चाहती है इंडिया गठबंधन का खेल। मूक नायक के बारे में दोस्तों कहा जा रहा है कि यह दलितों के लिए काम करता है। दोस्तों, मूक नायक ने जिस तरीके से यह रिपोर्ट छापी है, तमाम जो बहुजन समाज है इसको लेकर भड़का हुआ है। इस बीच खास तौर से दिलीप मंडल ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट काफी शेयर किया जा रहा है। बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए अगर सपा और कांग्रेस इन सीटों पर बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ अपने कैंडिडेट हटा लें तो सेक्युलरिज्म की जीत भी हो जाएगी और बीजेपी को रोकना भी आसान हो जाएगा। आगे लिखते हैं दिलीप मंडल, बीएसपी पर इस बात की जिम्मेदारी नहीं कि वह सपा और कांग्रेस को जिताए, हर पार्टी को अपने जीतने का इंतजार खुद करना चाहिए। इस लेख के हिसाब से तो सपा और कांग्रेस को रिजर्व सीटों पर कैंडिडेट ही नहीं देना चाहिए। मुसलमान बहुल सीटें सपा और कांग्रेस की और दलित बहुल सीटें बीएसपी की, ये कैसा रहेगा? यहां पर तंज कसा है मूक नायक के ऊपर। दिलीप मंडल साहब ने तंज कसा है और तंज कसते हुए दिलीप मंडल ने मूक नायक को भी यहां पर आईना दिखाई है, मूक नायक की पत्रकारिता की पोल भी खोली है। दोस्तों, जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, एक और खबर आई है, लोकसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका और बीएसपी में शामिल हो गए हैं आबिद अली। आपको पता है कि आबिद अली को आंवला से बसपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो दोस्तों, ये खबर देखिए, बरेली में सपा को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के आंवला नगर पालिका के चेयरमैन ने साइकिल छोड़ हाथी पर सवार हो गए। बसपा ने चेयरमैन सैयद आबिद अली को आंवला से प्रत्याशी बनाया है। उनके हाथी पर सवार होते ही एसपी को बड़ा नुकसान हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये खबरें काफी प्रमुखता से इस समय चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों, इस समय तमाम मुसलमान ना सिर्फ समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, बल्कि अब मायावती जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। एक नूर अहमद अजहरी लिखते हैं, सपा के सारे टिकट आरएसएस के दफ्तर में तय हो रहे हैं। मुस्लिम नामों से अगर अखिलेश यादव चिढ़ते नहीं तो मैनपुरी इटावा से किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाएं, आजमगढ़ कन्नौज बदायूं से मुस्लिम प्रत्याशी दें। आपकी हकीकत यही है, आप परिवार को ही अहमियत देते हैं। ये नूर अजहरी ने भी आईना दिखाया है अखिलेश यादव को। दोस्तों, सैयद कासिम जी लिखते हैं, पिछले 2 चुनाव में केवल 5 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी के लोगों को बसपा के मुस्लिम उम्मीदवारों से बहुत दिक्कत है। क्यों भाई? अकेले लड़े थे तो 0 मुस्लिम जिता पाए थे, गठबंधन में मुस्लिम 3 जीते थे, दलित वोट का समीकरण था। तो यहां पर सैयद कासिम साहब कह रहे हैं कि 2014 में जब अकेले लड़े थे तो कोई मुसलमान कैंडिडेट जीत कर नहीं आ पाया था और 2019 में 3 मुसलमानों ने जीत हासिल की थी और ये दलित वोट का समीकरण था कि 2019 में समाजवादी पार्टी के 3 मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर संसद पहुंचे थे। दोस्तों, मोहम्मद अनस ने लिखा है कि जहां एक और भाजपा का डर दिखाकर कथित सेकुलर दल मुसलमानों से किनारा कर रहे हैं, वहीं बहन जी ने मुस्लिम समाज को राजनीतिक रूप से अलग थलग नहीं होने दिया। लड़ेंगे, हारना जीतना तो चलेगा, बिना लड़े किसी और के लिए जी हुजूरी से बेहतर है। तो दोस्तों, जो मुस्लिम समाज है अब वो धीरे धीरे अपनी हक को पहचान रहा है। अब बसपा को मुस्लिम हितैषी बताया जा रहा है और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मुसलमानों का वोट लिया, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, तो दोस्तों अब मुसलमान भी खुलकर अपनी बात कह रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है और बसपा सुप्रीमो की इस समय तारीफ हो रही है। दोस्तों, 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए है और इस बार फाइट तगड़ी होने जा रही है। बसपा बीजेपी में सीधी सीधी फाइट होगी उत्तर प्रदेश में, देख लीजिएगा आप लोग। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अखिलेश यादव की पीडीए को लेकर आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, क्या वाकई आपको लगता है इस बार दलित मुसलमान समीकरण काम करेगा? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।